हाय डियर बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताएंगे एसिड केमिस्ट्री में। सो व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड? एसिड इज दैट सब्सटेंस which donate what H plus ions, H plus ion which donate H plus as only the positive charge ions कहा इन aqueous solution। aqueous solution में है ना। so what if there is some acid and we put or mix with water, what happen? acid start to spilt, मतलब एसिड टूटना चालू करेगा H प्लस फॉर्म के आयंस में। लेकिन क्या हम जानते हैं H प्लस जो है वो H2 के फॉर्म में आप देखे होंगे, H प्लस के फॉर्म में कहीं देखे नहीं। इसका मतलब है क्या, ये अनस्टेबल है, मतलब ये H प्लस स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल करने के लिए क्या होना चाहिए? H प्लस इज वेरी सेंसिटिव, वेरी अनस्टेबल। कैसा है बच्चे? बहुत ही अनस्टेबल है। सो इट कंबाइन विथ H2O, सो H प्लस कंबाइन विथ H2O एंड फॉर्म क्या? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयंस क्या बनाता है? H3O प्लस, H2O में एक H जुड़ जाता है तो H3O प्लस, क्योंकि प्लस वाला जुड़ रहा है तो प्लस चार्ज हो गया है ना। ओके, जब कभी भी हम पानी लाए, एसिड लाए, दोनों को मिलाए तो वो क्या करेगा? फर्निश्ड H प्लस, वो क्या करेगा? H प्लस देगा। और जब H प्लस देगा तो H प्लस के फॉर्म में रहेगा नहीं, अनस्टेबल है तो क्या होगा? H3O प्लस के फॉर्म में, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एसिड में H प्लस तो देता है, डोनेट करता है, विच डोनेट एसिड विच लूज H प्लस बट इन द फॉर्म ऑफ H हाइड्रोनियम आयन। ओके, इट कांट फर्निश्ड, ये K प्लस, Na प्लस, Ca प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस वगैरह नहीं टूटता इसमें, है ना। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, ये क्या करता है? नथिंग देन अदर देन इट फर्निश्ड ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इज फर्निश्ड ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एसिड के, तो दो प्रकार का आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? acid which is obtained from plant, animal, tissues, organic substance is called organic acid. Organic acids are weak acids, whether mineral acid are strong acid. So what is the example of organic acid? Suppose CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसको क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। इसका एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? विनेगर। इसी को क्या कहते हैं? कहां से प्राप्त करते हैं इसको? विनेगर से। विनेगर, विनेगर आप कहां देखे होंगे? चाउमीन वाला ने बोतल खोला और मार रहा है चाउमीन वाला, टक 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 टक, है ना। तो वो क्या होती है? विनेगर होती है। तो ये विनेगर क्या है? ऑर्गेनिक। तो इससे एसिड जो बना वो क्या होगा? एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक। दिस इज वीक एसिड। यस बच्चों, यस। अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड, मतलब एक कार्बन वाला, HCOOH, एक कार्बन, ठीक है, इसमें दो कार्बन था, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज दैट? फॉर्मिक एसिड।
इसको कहां से प्राप्त करते हैं? यस, अंट, एंट, इंसेक्ट से। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ एंट, चींटी। चींटी के स्टिंग में पाया जाता है, जब काटता है तो देखना फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड होता है। कैसा एसिड? फॉर्मिक एसिड। लेकिन जब उसी में हम बेस यूज कर देते हैं, जैसे साबुन वगैरह या फिर कॉलगेट लगा देते हैं, तो वो बेसिक नेचर होता है, तो वो आरामदायक होता है। इसी प्रकार से जब एसिडिटी हो जाती है हमारी पेट में, कभी कभी जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमको क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इतना बड़ा डब्बा में आता है वो, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है? वो एक बेस होती है जो रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करती है ना। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड के बारे में, यू ऑलरेडी नो दिस। लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क। अलग दूसरी एग्जांपल की मैं बात करूं मिल्क के अलावा, साइट्रिक एसिड, यू ऑल अवेयर अबाउट दिस। आप जान रहे होंगे साइट्रिक एसिड। जैसे लेमन को निचोड़ा, उसमें भी एसिड है। दैट मीन्स यस, यू ईट एसिड्स, यस, यू ड्रिंक एसिड्स। But which type of acid? Organic acid. That means this is weak acid which can you drink, which can you eat. Strong acid नहीं. We will discuss a strong acid later. दूसरा एग्जांपल हम बात करें सिट्रिक एसिड का है, ऑरेंज और भी जितने सारे खट्टे साइट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें विटामिन सी होती है, उसमें जिसमें नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। जैसे इमली, टर्माइन, इमली। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन दैट, ऑफ कोर्स टार्टरिक एसिड इज फाउंड ऑन दैट। बेसिक इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है? हम लोग खा जा रहे हैं, इमली खा जाते हैं, विनेगर क्या कहते हैं ठेला वाला दे देता है, चींटी खाते तो नहीं है लेकिन कभी कभी लग जाता है, तो बहुत भारी नुकसान नहीं होता। मतलब कैसा है? प्रॉपर्टी इसका बेसिक नेचर क्या है? वीक। ये वीक है, वीक एसिड। इट इज फर्निश्ड दैट मच H प्लस आयन। जैसे अगर मैं बात करूं इसका एक और प्रॉपर्टीज की, जैसे मैं सपोज एसिटिक एसिड ही ले लेता हूं, CH3COOH। अब इसको तोड़ना है तो ये कैसा टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। लेकिन क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा? इसका सारा मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं ये 100 मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, तो क्या ये 100 का 100? नहीं, 10, 5, 7, 3, 2, कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और कुछ मोल्स CH3 का एज इट इज बच जाएगा, CH3COOH। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स 90 मॉलिक्यूल्स या फिर 10 मॉलिक्यूल होगा तो कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब बच जाएगा। तो इसमें क्या क्या बच रहा है? आयंस बन रहे हैं, आयंस प्लस क्या है? मॉलिक्यूल्स भी बच रहा है। आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स बोथ विल, मतलब दोनों बच रहे हैं इसमें, है ना। इट विल कंटेन बोथ आफ्टर द रिएक्शन हो गया, पानी में मिलाएं तो ये टूट के आया, आयंस भी बना और मॉलिक्यूल्स भी रह गया, किसमें? वीक एसिड में। अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड के बारे में। तो मिनरल एसिड हो जाएगा उतनी ही में। तो मिनरल एसिड, मिनरल्स वर्ड सुनते ही क्या आता है? भूमि, जमीन, लैंड, अर्थ सरफेस, है ना, उसके अंदर से। दैट मीन्स व्हाट? मिनरल एसिड्स, the acid which is obtained from minerals. Yes, minerals are found in earth surface, earth crust.
So what are the example of minerals acid? If I took some example of mineral acid like HCl, you already know, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid. Okay, you are aware about this, and this is in your syllabus. This I will take reaction like that. Of course I will, मतलब मैं इस तरह से भी बताऊंगा इसको कैसे बनती है, लेकिन ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. डोंट ट्राई टू टच विथ नेकेड हैंड. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. ओके, आप जब भी कभी लेबोरेटरी में जाते हैं तो ये सब एसिड को नग्न हाथों से नहीं छुएं. इस तरह से इस हाथों से नहीं छुएं, ग्लव्स लगाएं, है ना, प्रॉपर उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, वो यूज करें, फॉलो करें. दूसरा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है ना. और भी होते हैं H3 PO4 बोलो, SO4 बोलो, है ना, फॉस्फेट एसिड, सल्फ्योनिक एसिड. और भी अगर बात करें H2SO3 सल्फरस एसिड, है ना, H2S सल्फाइड एसिड. These are some examples of mineral acids, and these are high powerful acids. These are powerful, strong acid. क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड. सो अगर हम इसमें देखें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका चलो एक रिएक्शन तोड़ते हैं. जैसे मैं मान लेता हूं HCl को ले लेता हूं. ये ऐसे गया तो H प्लस आयन में प्लस Cl माइनस आयन में टूटा. मतलब क्या देख रहे हैं, HCl पूरा का पूरा H प्लस और Cl माइनस केवल आयंस में टूट रहा है. इसको नंबर बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल्स फिर ले लिए. तो क्या हुआ, 100 का 100 मॉलिक्यूल्स सारे H प्लस आयंस और Cl माइनस आयन में टूट जाएंगे. मतलब देयर इज ओनली एंड ओनली आयंस इज लेफ्ट. यहां क्या था, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स. आईसीएससी बोर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, या सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा सकता है. क्या कि बताइए कि ऑर्गेनिक एसिड जो है व्हाट विल कंटेंट आफ्टर द रिएक्शन. मतलब रिएक्शन करने के बाद क्या बच जाता है, ओनली आयंस, ओनली मॉलिक्यूल्स, आयंस मॉलिक्यूल्स बोथ, और नन ऑफ दीज. तो यस, योर आंसर इज बोथ. देखिए यहां बोथ है, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक एसिड में. उसी प्रकार से अगर इसमें पूछे तो केवल आयंस पूछ सकता है, केवल आयंस फर्निश्ड करता है कौन, मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स H2CO3, एक क्वेश्चन और इससे बनता है, कार्बनिक एसिड जो है ये H2CO3 ये वीक एसिड है. क्यों, बिहेव करता है एज अ मिनरल एसिड है, कार्बनिक एसिड इज मिनरल बट स्टिल इज अ वीक एसिड. क्यों, क्योंकि वीक एसिड का एक कैरेक्टर्स है क्या, आयंस प्लस मॉलिक्यूल देता है, और ये H2CO3 टूट के बनाता है H प्लस HCO. दैट मीन्स वॉट एवर ये टूट के क्या करता है, आयंस, कुछ आयंस बनाते हैं. ये चलती क्यों नहीं है, अजीब है. आयंस बनाते हैं प्लस मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं. मतलब ये बिहेव करता है कैसा, देखिए वीक एसिड के जैसा. आयंस और मॉलिक्यूल कौन बना रहा था, ये ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ अब बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड के बाद. बेसिसिटी ऑफ एसिड, व्हाट इज दैट, you know, basis, oh no, what, basicity of acid is what, number of ions, ionizable H plus ion.
आयोनाइजेबल H प्लस आयन, आयंस के फॉर्म में H प्लस आयन, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन। सपोज वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन, वन मॉलिक्यूल of acid contain, one molecule of acid contains number of ionizable ion, one molecule of acid contain number of ionizable H plus ion। कितना नंबर ऑफ ionizable H plus ion एक मॉलिक्यूल कंटेन करता है, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। ओके, जैसे एक मॉलिक्यूल सी है, इसके पास कितने H plus ionizable ion है, ionizable H plus ion is different and molecule having H hydrogen is different। इसके पास कितना हाइड्रोजन है वो अलग बात है, और H प्लस देने योग्य है वो अलग बात है, और जो H प्लस देने योग्य है वो बेसिसिटी ऑफ एसिड है। जैसे HCl के पास कितना है, H प्लस Cl माइनस, तो एक, तो इसको क्या कहेंगे, मोनो बेसिक, मोनो बेसिक। HNO3 के पास भी कितना है, सेम एक, तो इसको क्या कहेंगे, मोनो बेसिक। H2SO4 के पास कितना है, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, तो इसके पास कितना है, 2, तो डाई बेसिक। H2SO3 के पास भी कितना है, O3, 2, तो ये क्या है, डाई बेसिक। H2SO3 के पास कितना है, 2, तो ये कितना, 2, तो ये कैसा, डाई बेसिक। तो इसमें तो आसान था, लेकिन इधर आ जाते हैं यार, इधर आ जाते हैं आप, क्या जितने H हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही इसके बेसिसिटी बनेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए इसमें CH3COOH, इसके पास एक और 3, 4 H है, लेकिन इसका बेसिसिटी कितना है, 1, तो इसको क्या कहेंगे, मोनो बेसिक, मोनो बेसिक। इसके पास कितना, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका भी कितना है, 1 बेसिसिटी, तो मोनो बेसिक। जैसे इसमें बात करें H3PO4, O4, 4 O के पास, तो 3 O के पास ये H जुड़ा रहेगा, तो मतलब 3, तो इसका कितना है, 3, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक। H3PO4, तो इसका कितना बेसिसिटी होगा, 2। स्ट्रक्चर बता के बताएंगे कैसे ये 2 हो जाता है, 3 है इसका, वो विचार है, लेकिन 2 हो गया, कितना, H प्लस 2, तो क्या होगा, डाई बेसिक। ओके, आई विल गिव व्हाई दिस हैपनिंग लाइक 2 1 हैविंग 4 हाइड्रोजन, कैसे हो रहा है, तो चलिए बात करते हैं इस पर। जैसे हम इसका बात करें स्ट्रक्चर H3PO4 की, यही आपको कंफ्यूजन है ना, ये 3 था, वो 4 था, 3 ऐसा था, लेकिन ये 2 आया कैसे, तो चलिए देखते हैं। H3PO4, तो P O O O O H H H, what is that? O is electronegative element, so इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के पास है भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, दे देगा, इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा, क्या आ जाएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके पास क्या बच गया, केवल प्रोटॉन बच गया, तो प्रोटॉन बच गया मतलब पॉजिटिव बच गया, तो ये क्या होगा, H प्लस विल लूज लाइक दैट, ये क्रैक कर जाएगा, यहाँ भी टूट जाएगा, यहाँ भी टूट जाएगा, क्या देगा, H प्लस के फॉर्म में टूट जाएगा, तो 1 2 3, तो इसका कितना होगा, 3 हो गया। जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के बारे में, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O H H H H। डरिए नहीं, ये आपके सिलेबस में ये आसानी से बनता है, कैसे बनता है उसके 2-4 रूल्स है, उसका भी वीडियो तुरंत लाने वाले हैं, ये ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या, ये टूटने योग्य कितने O से जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा ही, खींच लेगा, तो इसके पास केवल पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो ये कैसे निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, जैसे और बात करें फॉर्मिक एसिड वाला HCOOH, तो HCOOH, तो ये भी कैसे टूटेगा, एक टूटेगा, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, इसलिए कैसे ये मोनो बेसिक है ना। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ एसिड में पहला जो है वो है नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव एसिड्स। अगर मेटल यहां रहता और हाइड्रोजन करेंगे तो वो क्या होगा, बेस देगा, लेकिन हम लोग बात अभी एसिड का किए हैं, तो एसिड के प्रिपरेशन की देखेंगे, तो जब भी एसिड प्रिपरेशन करना होगा तो सब हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल प्लस समथिंग, तो नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, Cl2 इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, व्हाट गिव देता है HCl, ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है,
HCl बनाता है, H प्लस Cl तो माइनस तो HCl, कितना 2 मॉलिक्यूल्स। उसी प्रकार से ब्रोमाइन कैसा है, नॉन मेटल, और हाइड्रोजन कैसा है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव एसिड 2HBr। सल्फाइड नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है जो कि एसिड है। दूसरा अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एसिड की तरीका देखें, सेकेंड तरीका, दूसरा तरीका देखें नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल तो रहेगा ही, नॉन मेटल ऑक्साइड, उसमें कुछ जुड़ना चाहिए, प्लस व्हाट, नॉन मेटल ऑक्साइड में वाटर जोड़ देते हैं क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन और H2 दोनों है, तो वाटर जोड़ देते हैं, तो व्हाट विल गिव, इट विल गिव एसिड, एसिड्स। ओके, तो नॉन मेटल लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं सम। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2 और उसमें जोड़ देते हैं वाटर H2O, तो ये क्या देता है H2CO3, H2CO3, तो इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। ओके, दिस इज व्हाट, कार्बनिक एसिड। दूसरा एग्जांपल बात करें अगर हम SO2, इसमें जोड़ दें पानी, वाटर, तो ये क्या देगा, SO2 प्लस जोड़ दें H2O, तो H2SO3 देगा, H2SO3, SO3 है तो इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरस एसिड। ओके, जैसे हम बात करें NO2 प्लस ऑलवेज वाटर H2O, तो ये क्या देगा, यस आप जो समझ रहे हो तो देगा ही, लेकिन ये लर्न कीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये देगा क्या, HNO3, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, प्लस देखिए यहां बैलेंस नहीं हो रही है, HNO3, HNO3 1, व्हाट इज लेफ्ट, तो जब बैलेंस इसको करते हैं तो इसके पास आ जाता है क्या, HNO2, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और HNO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रस, नाइट्रस एसिड। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रस, इसको लर्न कीजिएगा, यही एक जो है वेरिएंट है जो आप भूल सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। आई होप दिस विल क्लियर इन योर दिस बोर्ड। ओके, H2NO3 होना चाहिए। ओके ओके, तो इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि आप भूल सकते हैं। ओके, अगर और एक बात करें, एक इक्वेशन और ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरस बनाए, सल्फ्यूरिक नहीं बन रहा है, इसी में ले लेते हैं SO3 प्लस H2O, तो ये क्या देगा, H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं, क्या, जब हम एसिड से पानी निकाल देते हैं तो क्या होता है, इससे H2O निकाल देंगे, माइनस कर देंगे H2O, तो H2 और AO, तो क्या बचेगा CO2, तो बस क्या जाता है केवल CO2, इसको क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड क्यों, क्योंकि यहां दो है, नाइट्रिक एसिड का भी है और नाइट्रिक एसिड का भी है, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरा तरीका, अब हम बात करेंगे तीसरा तरीका, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। व्हाट इज दैट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। एक चीज बताना भूल गए क्या, यहां जो थी वो क्या थी, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिंथेसिस था, डायरेक्ट बन रहा था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था, डायरेक्ट सिंथेसिस कर रहा था, ये क्या, नॉन मेटल प्लस H2 मिलकर बन रहा था एसिड्स, जैसे Cl2 प्लस H2 गिव 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब रब कर देता हूं, पॉज करके आप लिख सकते हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बात है, आप मेंटेन कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप पाउज क्या कीजिए वीडियो को और लिखा कीजिए, समझे, नोट्स भी बनाना जरूरी होती है क्योंकि बोर्ड्स में नोट्स भी काम आते हैं, और अगर समझने के लिए आए हो तो समझ सकते हो, बहुत ही हिंदी माध्यम में से भी मैं समझाता हूँ, इंग्लिश माध्यम भी यूज करता हूँ कभी कभी, हाँ जाहिर सी बात है, मेरी भी हिंदी भी है और इंग्लिश भी, पर क्या करें,
इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूं ऑलवेज। तो हाँ, तीसरा क्या है, तीसरा मेथड जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। समस्याओं से जुड़े होंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हम बात करें, नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है या नहीं, कार्बन नॉन मेटल है, उसमें जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, उसमें कुछ चीजें जोड़ देते हैं, कुछ चीजें जोड़ देते हैं, तो ये क्या देगा, तो ये क्या देगा, क्या देगा, तो इसमें ऑक्सीडेशन मतलब हमें यहां जरूरत पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। एंड हम जानते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है कौन, HNO3। HNO3 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग इसको यूज करेंगे HNO3, और बनता क्या है वो देखना है। तो S और उसमें जोड़ देंगे HNO3, तो यहां क्या रखेंगे HNO3, है ना, कैसा कंसंट्रेशन में रखेंगे, तो ये क्या बनाएगा H2, मतलब बैलेंस करेंगे H2SO4, ये बना देगा H2SO4 प्लस प्लस और भी चीजें बनाती है क्या, H2O प्लस NO2, तो इतनी चीजें बनाती है। जैसे इसमें भी बात करें, इसमें भी क्या रखेंगे HNO3 रखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, तो ये क्या बनाएगा फॉस्फोरस प्लस HNO3, फॉस्फ्यूरिक एसिड, समथिंग लाइक दैट, फॉस्फ्यूरिक एसिड H3PO4 बना देगा, H3PO4 बना देगा, और ये सारी चीजें एज वेल, सारी चीजें भी बनाएगा, है ना। अब अगर हम इसकी बैलेंसिंग की बात करें, अब हम इसकी बैलेंसिंग की बात करें, तो बैलेंस कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप जब बैलेंस करने लगेगा तो ये सब ऑलरेडी आपको लाना पड़ जाएगा, क्या H2 और NO2, ओके। जैसे यहां लगा देते हैं 6, यहां लगा देते हैं 6, तो कितना आ गया 6 नाइट्रोजन, तो यहां लगाना पड़ेगा 6 नाइट्रोजन, तो हो गया 6। अब कितना हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 2 कितना, 2 4, ये कितना 6, ऑक्सीजन ये कितना है 18, 4 12 4 16 17 18, तो यहां लगा देंगे 2, तो ये कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ओके, ये कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ओके। अब एक केस ये बचा, इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या, सबसे पहले यहां लगा देते हैं 5, फ्रीजिंग वाटर में चल रही है, तो 5 यहां लगा दिए, 5 यहां लगा दिए, तो यहां क्या होगा H2O प्लस NO2, तो 5, तो 5N, तो 5 यहां लगा देंगे, 5NO2, 5 टू 10, 5 15O, O4 10 14 15, ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो H ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया होगा, देख लीजिए ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। अब हम कार्बन जो है उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था ये, तो यहां रखेंगे HNO3। अब ये क्या फर्निश करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखे तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड बनाना चाहिए, कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड बनाना चाहिए, तो H2CO3 बनाएगा, प्लस प्लस समथिंग और भी बनेगा, है ना, और भी बनेगा, क्या बनेगी H2O NO2 बनेगा, निकलेगी NO2 निकलेगी, NO2 निकलेगी, है ना। मैं यहाँ चेक करते रहता हूँ लाइव, क्योंकि कई बार मैंने लेक्चर लिया है, बहुत मेहनत लगती है इसको लेने में, बाबा ना 6 बार से भी ज्यादा हो चुका है, कल तो तबाही हो गया था, ये बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, पता ही नहीं चलता है, मैं बोलते रह जाता हूँ, बाद में पता चलता है कि साउंड नहीं है, तो साउंड या तो आउट से दो या फिर से मतलब लेक्चर को शूट करो, और ये काफी कठिन होता है। आई हैव आल्सो नो लाइट बिकॉज आई यूज सनलाइट, ओके, दिस इज नो मैटर। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, मतलब ये सारे कैसे हैं, नॉन मेटल, पहले भी बोले थे कि जितना भी एसिड बनेगा वो नॉन मेटल से बनेगा, है ना। तो कैसा कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड कैसा एसिड बन रही है, हम लोगों ने पहले भी बात की है, कार्बनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, मतलब ये टूट जाता है, किसमें, वीक एसिड आयंस और मॉलिक्यूल्स में टूटता है, मतलब ये आयन और मॉलिक्यूल्स में खंडित हो जाता है, टूटता है, तो ये टूटेगा आयंस और मॉलिक्यूल्स में, जैसे H2O में टूट जाएगा, H2O में टूट जाएगा, प्लस CO2 में टूट जाएगा, प्लस NO2 में ये टूट जाता है, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ना दिखकर, ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जब ये ऐसा दिखेगा तो चलिए इसको ऑलरेडी बैलेंस करते हैं, ऑलरेडी नहीं मतलब बैलेंस करते हैं, तो यहाँ हम 4 लगा देते हैं, तो 4N, तो 4N 4NO2 हो गया, तो 4N हो गया, ठीक है, 4N 4 या 12 8 9 10 11 1 1
2 2 12 2 2H2। हाँ देख लीजिए, क्या ये बैलेंस्ड हो गई है ना, क्या ये बैलेंस्ड हो गई। अब हम बात करेंगे मेथड फ्रॉम साल्ट्स प्लस नॉन वोलेटाइल एसिड्स गिव व्हाट वोलेटाइल एसिड, मतलब हम लोग HCl और HNO3 प्राप्त करेंगे। तो नॉन वोलेटाइल एसिड और वोलेटाइल एसिड क्या होती है, वो एसिड जो रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो, मतलब उड़ जाए, वेपोराइज हो जाए, एवापोरेट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल एसिड। वो कौन है, HCl और HNO3। नॉन वोलेटाइल एसिड मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं उड़ता है, वो एवापोरेट नहीं होता, वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कोई भी साल्ट लेते हैं, जैसे NaCl एक साल्ट है, NaNO3 क्या है, साल्ट है। साल्ट मतलब क्या, नमक, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है, प्लस उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा, मान लेते हैं हमको HCl बनाना है, मान लेते हैं कि हमको HCl बनाना है, तो HCl में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, तो हमको हाइड्रोजन तो इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोग लेंगे ही। हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल एसिड होना ही चाहिए, और उसमें कुछ साल्ट मिलाएंगे, है ना। तो HCl लेने के लिए क्या, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड तो लेंगे ही, और क्या, तो हमको Cl चाहिए, मतलब ऐसा साल्ट जिसमें क्लोरीन आता हो, तो सोडियम क्लोराइड ले लिए, सोडियम क्लोराइड प्लस ये, तो इससे क्या करेगा, एक H निकलेगा और Cl के साथ बनेगा, तो HCl बन गया। और अब बच क्या गया, Na बच गया, क्या बच गया यहाँ, HSO4 बच गया, है ना। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसको, और ये HCl। ओके, दूसरा उसी तरह अगर मैं बात करूं HNO3 को बनाना है, तो HNO3 को बनाना है, ठीक है, तो ले लिए। तो हमको क्या चाहिए, NO3 चाहिए, H तो सल्फ्यूरिक एसिड वोलेटाइल एसिड से मिल जाएगा, है ना, सॉरी नॉन वोलेटाइल एसिड से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग कैसा एसिड बना रहे हैं, वोलेटाइल एसिड बना रहे हैं। वोलेटाइल एसिड मतलब जो गैस है, मतलब ये उड़ जाएगा, गैस के फॉर्म में उड़ने लगेगा अगर नहीं बचा के रख पाओ तो क्या ले लेते हैं, NO3 ले लिए, मतलब NaNO3 ले लिए, सोडियम नाइट्रेट ले लिए, और जब इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, HNO3। अब इससे H और इससे NO3, तो अब यहां बच गया क्या, H, तो NaHSO4 बच गया, है ना। ओके, और ये सारे होते हैं, क्या देख रहे हैं कि एक H निकाल रहा है, ये निकालने में सक्षम था कितना, 2 हम लोगों ने बेसिसिटी पढ़ा था, लेकिन ये एक H निकाल रहा है, मतलब कितना, डिग्री जो लेंगे हमेशा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लेंगे तब एक H निकलेगा, ठीक है, इसमें भी वही केस, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। दिस ऑल द अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एसिड। थैंक्स।